अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास साइंस बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेटे आज एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो बेटे इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ, आप एक चीज़ अपने माइंड में ले लें। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज का इस्तेमाल यूँ है कि चाहे फर्स्ट टाइम ग्रुप में पेपर आए चाहे सेकंड टाइम का पेपर हो, इसमें से आपको 4 नंबर का टॉपिक मस्ट है, यानी कि 2-2 नंबर करके आपको 2 सवाल आते हैं, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है उर्दू मीडियम, वो कह रहा है कि आपने अमाउंट आपको गिवन है, आपने इस अमाउंट को आम लोगाथरम की मदद से हल करना है। किसकी मदद से करना है? आम लोगाथरम की मदद से। और ये जो इंग्लिश मीडियम है आप लोग इसको जनरली क्या बोलते हैं? कॉमन लोगाथरम के हिसाब से आपने इसको फाइंड करना है। सिंपल है, सारा इस्तेमाल कैलकुलेटर की बेस पे। किसकी बेस पे है? कैलकुलेटर की बेस पर। जी देखिए बेटे, आप गौर करें, आप इस अमाउंट के साथ लॉग का वर्ड यूज कर ले, ठीक है। सॉल्व करते हुए आसान तरीकेकार है, आपने इसका लॉग लेना है। तो लॉग आप कैसे ले रहे हैं? आपके पास अमाउंट गिवन है, कैलकुलेटर आपके पास है, बटन लॉग का पुश करें आप, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 232 यानी 232, इशारिया मतलब पॉइंट है, और 92 नहीं कहना, पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट होते हैं उनको आपने उसमें हिंसों में ही कॉल करना है, ठीक है। उसको प्रॉपर वर्ड कॉल नहीं करते। आप इसको इक्वल करेंगे तो बेटे आपके पास इसका सिंपली आंसर क्या आ गया? 2.3672। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, शायद आपको पहले बताया था मैंने, जब कभी फिजिक्स आप न्यूमेरिकल उसके कर रहे थे मेरे से। बेटे आपको याद हो, पॉइंट के बाद जब किसी चीज़ का लॉग या एंटी लॉग फाइंड करना हो, अगर आप पॉइंट के बाद 4 अंक में लिखते हैं तो 5वीं को देखना होता है, ठीक है। अगर 5th नंबर पे आने वाला जो आपका डिजिट है, जो आपका हिंस है, ठीक है, अगर वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 या 10 की कंडीशन में 0 आ जाता है, ठीक है, उसको आपने ऐड नहीं करना। 9 तक जाना होता है, 5 से लेके 9 तक, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर इन पांचों हिंसों में या पांचों डिजिट में से कोई आ जाए तो आप उसका एक बनाकर उसको पीछे कैरी कर देते हैं, ठीक है, शिफ्ट करते हैं। जैसे सपोज मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, लेकिन कैलकुलेटर बता रहा है आगे 0 है, 0 के आगे 6 है। अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं 6 को कट करके उसका 1 बना के 2 को देता, तो 2 क्या बन जाता? 3। बात समझ आई? ठीक है, चलिए इस तरह का एक आधा सवाल आएगा भी आपके पास, मजीद देखेंगे। अच्छा ये बेटे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे फिर आप उसी तरह ही सॉल्व की हेडिंग दे दें। आप इस पर भी क्या लेंगे? इसका लॉग लेंगे, और लिखा हुआ 29.326। जी बेटे क्या करते हैं, कैलकुलेटर से लॉग के बटन को पुश करें और 29.326 आपने इक्वल किया तो यहाँ पे जी वो जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ वही टॉपिक यहाँ पे आ गया। आपके पास आ गया 1.4672, लेकिन 5वें नंबर पे बेटे 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं इसकी बात कर रहा था। अब आप क्या करेंगे, आपने तो पॉइंट के बाद कितनी रकमें लिखनी है? 3, ठीक है। आप इस 5 का कैंसिल करके 1 इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 1.46 और ये 73, ये आपका आंसर है। बात समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा था? आपके लिए ये नीड वर्क ही है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, उन्होंने कर ली होती है, वो डायरेक्टली फिर ये स्टेप नहीं करते, सीधा ये आंसर लिख देते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों टॉपिक समझा दिए। नेक्स्ट चलते हैं। असल में कॉमन लगाथरम में या आम लगाथरम में जो टॉपिक था वो आपके करैक्टर मतलब खासा, ठीक है, उर्दू में खासा, इंग्लिश में करैक्टर। आपके करैक्टर का माइनस होना बड़ा मायने रखता है। ये जो टॉपिक अब आने लगा है इसमें आपके पास जो करैक्टर है वो किसका होगा? माइनस का होगा। जी देखते हैं, हेडिंग दी आप सॉल्व की, तो इधर भी आप क्या करेंगे जी, ऐसे 0.000 और आगे 32। बेटे आप अपने माइंड में सेट करें, मैंने शायद बताया था पहले भी जब हम साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे थे, साइंसी तरकीब की, तो याद करें हम इस पॉइंट को उठा के हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लाते थे। आसान तरीका बताया था ना। अभी भी आप अपने रिमाइंडर में यही बात लें कि आप इस पॉइंट को उठा के कहाँ ले आए? 3 के आगे। जब आप इसको 3 के आगे लेके आ रहे हैं तो बेटे यहाँ पे आपके पास जो करैक्टर बना, ये जो आपका खासा बना है, देखिए 1 2 3 4, तो आप इस साइड से आ रहे हैं। किस साइड से? अपनी लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं आ रहे, ठीक है।
तो जब आप इसको अपनी लेफ्ट साइड को चूज़ कर रहे हैं तो ये साइन किसका रहेगा, नेगेटिव, माइनस का। आप इस पर यूँ लगा लें, ये पॉइंट इधर आ गया। अब कैलकुलेटर से लॉग लेते वक्त ये पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया है, 3.2, ठीक है। आप लॉग का बटन और आगे अमाउंट लिख दें। तो एक बेटा पीछे आंसर चेक करें, क्या पॉइंट के बाद आपके पास यही है 5051, जी यही है। चले बेटे इसके ये 3 हो गए। इसी का एक चौथा और यूज़ है। ये सवाल कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया कि यार ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक आज आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है और इसका मैं 4th पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चले मुझे एक बच्चा देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.3206, 0.3206 ये अमाउंट है, ठीक है। इसी तरह आप भी क्या करेंगे, ऐसे ही सेम लॉग लेंगे 0.326। मिरर आपके माइंड में फ़ौरन एक चीज़ क्रिएट होगी कि सर इसमें भी आपके पास करैक्टर की बात होने लगी है, खासे की बात होने लगी है। करैक्टर हमारे पास किसका है, माइनस का। किसका बेटे, माइनस का। आप इसको उठा के आगे लेके आ रहे हैं तो एक अमाउंट छोड़ के आ रहे हैं, ये आ गया। अब आपसे आपके पास क्या पड़ा जाएगा, 3.206। कैलकुलेटर की बेस पे लॉग ले लें, 3.206 किया और इक्वल का साइन चूज़ करके आपको आ गया जी 50, आगे 59 है। बेटे बात पे गौर करें, 59 और नंबर 5 पे आने वाली अमाउंट क्या है, 6। हम क्या करेंगे, इस 6 को कैंसिल करके इसका 1 कैरी करके यहाँ ले आएंगे, राइट। तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू में 5 क्या आएगा, 50 और इसका 1 जो कैरी किया तो ये क्या बन जाएगा 60, ठीक है। कि यहाँ तक ही है, कैरी नहीं किया हुआ, यहाँ पे 59 ही है। लेकिन चले अगर आप कर भी दिए तो ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है ना। अगर बुक पे 59 तक है, 59 तक बेटे, ठीक है, हम भी 59 तक ही ले जाते हैं, फिर इसमें कैरी नहीं करते, ठीक है। चले जैसे बुक आपको आंसर दे रही है आप अपने आंसर को वैसे ही कर लें, ठीक है। चलें कैलकुलेटर की बेस पे आपके पास आंसर फिर इसका क्या बन गया, 1.5059। आप इस पहले क्वेश्चन को नोट करें, इंशाल्लाह फिर सेकंड की तरफ आते हैं। हाँ बेटे अगला सवाल हमारे पास नंबर 2 और इसमें देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी आपके लिए कि आपको उसने लॉग की एक वैल्यू खुद दी हुई है और उस वैल्यू को आपने साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तराकीम की मदद से हल करते हुए बार बार इसी शक्ल में लिखना है, इसमें 31.09 में। जबकि अमाउंट आपको देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, 3.109, इधर 0.003109, यानी कि मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमने बार बार इसको रेंज किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में 31 पे जाके कन्वर्ट करना है। तो आसान है कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसके अंदर भी, लेकिन एक पॉइंट समझाना पड़ेगा आज कि अगर कैलकुलेटर की बेस पे अगर हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर माइनस करते वक्त आंसर कुछ देते हैं, लेकिन अगर आप जर्नल तरीके से माइनस करते हो तो आंसर कुछ होता है, ठीक है। जब मैं उस सवाल पे आऊँगा वो सवाल नंबर 3 है, इसलिए एक आसान पहला करवा दूंगा जो दूसरे को सपोर्ट करेगा, तीसरा कराऊंगा तो वो चौथे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। चले बेटे क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करते वक्त कैसे लिखेंगे, इस अमाउंट को पहले शक्ल में लिखें। ये लॉग ऐसे रहेगा, जो आपके पास ये इशारिया ये उठ के किधर जाएगा, ए के आगे ये पड़ा जाएगा 31.09 ज़रब 10 की ताकत। साइंटिफिक नोटेशन में यही पढ़ाया था ना जी। अब ये जो पॉइंट उठ के आगे आया कितनी अमाउंट छोड़ के आया, 1, और किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो 10 की पावर -1 ऐसे ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए बेटे लॉग 31.09, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या आता है प्लस -1। अब देखिए बेटे ये जो लॉग 31.09 उसकी वैल्यू वो आपको खुद दे रहा है, क्या लिखी हुई है 1.4926 पावर 10 की पावर -1। लॉग का कानून हो, लॉग लगा हो, तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि पावर हमेशा लॉग से स्टार्ट पे आती है, ऐसे पढ़ा था ना। तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 1 स्टार्ट पे आएगा और ये लॉग 10 आपके पास अलहदा से पढ़ा जाएगा। ये ले, ये 1 लिखा हुआ है, 1.492 माइनस, फिर ये 1 ऐसे ब्रैकेट। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से लॉग 10 लेते हैं तो बेटे आपके पास आंसर क्या आएगा
1, ये ब्रैकेट में क्या आ गया 1 आ गया, 1.4926, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अच्छा यहीं पे मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, अगर असूल के मुताबिक आप देखें तो ये वाली अमाउंट इसमें से क्या हो रही है 1.4926 माइनस 1, 0.4926, ये आंसर है। अच्छा मेरी बात पे गौर करना, मैं इसलिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की मदद से करवा गया टॉपिक, ये सही है। जब आप उधर जाएंगे तो तब वहाँ पे ये अमल नहीं होगा, वहाँ पे आपके स्टैंडर्ड डिजिट के अंदर से स्टैंडर्ड डिजिट ही माइनस होगा, पॉइंट वाली रकम को आप माइनस नहीं करेंगे। बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए इस पे आते हैं वापस। बेटे ये हो गया टॉपिक आपका, चलें आगे नेक्स्ट चलते। इसके लिए आए, आप क्या करेंगे, ये लॉ का वर्ड है और इसके पॉइंट को उठा के कहाँ पे लेके जा रहे हैं 31 के आगे लेके जा रहे हैं। जी कुछ बच्चा बताएगा मुझे कि कितनी अमाउंट्स को आप छोड़ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, कितनी जोड़ी है 4, और माइनस वाली साइड से 4। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें ताकि पता चले कि अब ये लोग इन दोनों अमाउंट्स के साथ है। 31.09 ऐसे मल्टीप्लाई पे प्लस आएगा बेटे, और ये 10 की पावर माइनस का 4। अभी हम बात कर रहे थे कि पावर हमेशा क्या आती है स्टार्ट पे, इसकी पहले वैल्यू लिख लें 1.4926 प्लस माइनस माइनस का 4 स्टार्ट पे, और ये पड़ा जाएगा log 10। बेटे यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने लगा है जो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर समझाऊंगा। ये 4 है, log 10 की अपनी वैल्यू क्या है 1। मैंने और आपने अभी तक तो यही सुना है 4 1 ज़ा 4, हमेशा बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस किया जाता है। चलिए ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरा साथ देंगे। अगर मैं 4 की बात करूं तो माइनस कर रहा हूं मैं 1.4926, तो बेटे आंसर मेरा रॉन्ग आ गया, ठीक है, आंसर मेरा रॉन्ग आ रहा है कैलकुलेटर के मुताबिक। अगर तो असूल के मुताबिक जाए तो मैं पहले ये बात कह चुका हूँ, इसमें से अगर आप इसको माइनस करें तो कैलकुलेटर आपका आंसर जो दे रहा है कैलकुलेटर की वर्डिंग में तो सही है, बट आपकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक इसको यू माइनस नहीं करना, 4 डायरेक्टली 1 में से माइनस होगा, ठीक है, पॉइंट का इससे लिंक नहीं है। तो अब जब मैं 4 को 1 में से करता हूं तो 4 तो माइनस का है, तो आपके पास फैक्टर किसका आएगा माइनस का 3, किसका आएगा, और पॉइंट के बाद बेटे जो आपके पास 4926 लिखा है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस तरह बेटे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, आप इसको करना। पहले वाले तो हमने चारों कर लिए थे, इसके मैंने खुद ही आपको एक एक पार्ट स्किप करवाया ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटे आप मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।